हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वैशाख मास के दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के समान और कोई उत्तम मास नहीं है। जैसे सतयुग के समान और कोई युग नहीं है, वेदों के समान और कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ या नदी नहीं है, दान में जल के समान अन्न दान नहीं है, व्रत उपवास के समान कोई धर्म नहीं, आँखों के समान और कोई अन्य ज्योति नहीं, अन्न के तृप्ति के समान और कोई तृप्ति नहीं, कृषि के समान व्यापार नहीं, सत्य से बढ़कर यश नहीं है, श्री कृष्ण के समान और कोई रक्षक नहीं है। ऐसा ही वैशाख मास का महिमा है। भगवान विष्णु को यह महिमा बहुत प्रिय है। जो मनुष्य वैशाख मास के महीनों में जब तप यज्ञ पूजा हवन स्नान भगवान विष्णु का व्रत उपवास नहीं करता, वह समस्त धर्मों को बहिष्कृत होकर पशु योनि में भटकता रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलता। जो मनुष्य अज्ञानता बस इस महीना को बिना पूजा स्नान जप तप के बिता देते हैं, उसके सारे धर्म कर्म परोपकार किया हुआ व्यर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य भोजन अन्न जल का दान करता है, वह वैकुंठ लोक को जाते हैं और भगवान विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत और उपवास बताए गए हैं, परंतु वह बड़ा ही कठिन और शरीर को कष्ट देने वाला है। उनसे पुण्य प्राप्त होता है, पर जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलता। केवल वैशाख मास के स्नान से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो फल सारे तीर्थ में स्नान से मिलता है, समस्त प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होते हैं, वही फल वैशाख मास में जल दान करने से प्राप्त हो जाते हैं। जल दान करने का सामर्थ्य न हो तो अन्य व्यक्ति को जल दान करने का महत्व बताकर जल दान करवाएं। ऐसा करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। समस्त प्रकार का दान में उत्तम वैशाख मास में जल दान का है। जल दान का पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं वर्णन कर सकता। जो मनुष्य यात्री के लिए जल का प्रबंध करते हैं, तालाब धर्मशाला बनवाते हैं, वृक्ष पेड़ पौधा छाया के लिए लगवाते हैं और जरूरतमंद को जल पिलाते हैं, उसका करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। समस्त पितरों का उद्धार करते हैं। पुत्र पौत्र 100 पीढ़ियों तक सुखी और आनंदित रहते हैं। हे राजन, जो जल का दान करते हैं, उसे देवता पितर और जल पिलाने वाले मनुष्य ये सभी उस पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। समस्त दानों में उत्तम जल का दान माना गया है। अन्न दान, छत्र दान, पंखा का दान, वैशाख मास में इन्हीं वस्तुओं का दान बताया गया है। जो मनुष्य जल से भरा हुआ मटका गरीब ब्राह्मण को दान नहीं करता, वे अगले जन्म में जातक के योनि में को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्यासा साधु महात्मा को जल पिलाकर संतुष्ट करता है, उसे स्वराजसु यज्ञ का पुण्य प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य थके बूढ़े ब्राह्मण का पंखा से हवा करता है, वह मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर गरुड़ के समान हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं दान करता, वह वात रोग से पीड़ित रहते हैं। जो मनुष्य पंखा का दान करता है, वह भगवान विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य छाता का दान नहीं करता, उसे छाया से वंचित रहना पड़ता है। अंत में मृत्यु के बाद पिशाच योनि में जाना पड़ता है, महान कष्ट भोगना पड़ता है। जूता चप्पल खड़ाऊ का दान करने से यमदूत के पास से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा माना गया है। अन्नदान मनुष्य तत्काल अन्नदान से तृप्त हो जाते हैं। भूखे मनुष्य को
कुछ भी महंगे कपड़ा, महंगे वस्तु कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब तक कि वह भोजन नहीं कर लेते। भोजन के बाद सभी वस्तु अच्छा लगने लगते हैं। अन्नदान के महिमा तीनों लोकों में अधिक माना गया है। हे राजन, अन्नदान देने वाले को पिता के समान माना गया है। वैशाख मास के दूसरा अध्याय पूरा हुआ। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी को दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालें वे आप तक पहुंच सके। जय श्री हरि।